अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी है। तिन्हीं को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला के आधार से भाग 2 के आधार से अभी हमने गतियां इस पाठ पर थोड़ी सी चर्चा की। आज द्रव्य ये पाठ प्रारंभ करना है। बहुत अच्छा पाठ है और ये समझ लो पूरे जैन आगम का, जैन सिद्धांतों का, जैन दर्शन का यह मूल है। बहुत अच्छे से समझना, पूरे जैनागम का क्या है कि ये मूल है। कौन सा पाठ? द्रव्य वाला। अभी भी आप बालबोध में पढ़ेंगे, फिर भीतराग विज्ञान में पुनः आप द्रव्य गुण पर्याय पढ़ेंगे। जब लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ेंगे तब भी आप द्रव्य गुण पर्याय पढ़ेंगे। और आगम में भी बहुत से स्थानों पर आपको द्रव्य गुण पर्याय ये पाठ पढ़ने को मिलेगा। तो अब सोच लो आप कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण ये पाठ होगा, कितनी महत्वपूर्ण इसकी विषय वस्तु होगी जिसको आपको बारंबार देखना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी बहुत मन को एकाग्र करके इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। पहले ये समझ लो, ये विश्व, दुनिया, लोक, जगत, वर्ल्ड ये सब एक ही नाम है। क्या कहा मैंने? विश्व, दुनिया, वर्ल्ड, जगत ये सब एक ही नाम है। और संसार और भव ये अलग चीज है। क्या कहा? विश्व कहो, दुनिया कहो, वर्ल्ड कहो, जगत कहो, ये सब क्या है कि एक ही नाम है। इसके विपरीत है संसार और भव। ये वर्ल्ड को, विश्व को किसी ने नहीं बनाया, ये अनादि सिद्ध है। कैसा है? अनादि सिद्ध है, स्वयं से निर्मित है। और उसके विपरीत संसार को, इन भवों को हमने बनाया है। प्रत्येक जीव का अपना अपना भव है, अपना अपना संसार है। जब इस विश्व को, इस वर्ल्ड को किसी ने नहीं बनाया तो इसका कोई नाश भी नहीं कर सकता। विश्व को, दुनिया को किसी ने नहीं बनाया तो इसका कोई नाश भी नहीं कर सकता। लेकिन संसार को बनाया है। जीव का विकार यह है, उसका संसार है। इस विकार की हमने उत्पत्ति की है तो इसका नाश भी किया जा सकता है। अंतर समझ में आ रहा है? वर्ल्ड, दुनिया, विश्व ये अनादि से है, इसको किसी ने नहीं बनाया। जब किसी ने इसका निर्माण नहीं किया तो कोई इसका नाश नहीं कर सकता। एक इसका कोई कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। विश्व का कोई करने धरने हरने वाला नहीं है। लेकिन संसार का, भव का करने धरने हरने वाला मैं स्वयं जीव हूं। आप स्वयं अपने संसार के कर्ता हैं, लेकिन विश्व के आप कर्ता नहीं। बात समझ में आती है? ये विश्व कहाँ है, कितना है? कि देखो, जिसको हम विश्व मान के बैठे ना, वो विश्व तो इतना सा है। वो पूरे विश्व के आगे कितना सा है कि इतना सा। आप और हम किसको विश्व मानते हैं? किसको विश्व मानते हैं कि 276 या 300 या कुछ देश मिलके जो स्थान है उसका नाम विश्व है? नहीं, पूरी दुनिया, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक। क्या? ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, ये पूरी की पूरी दुनिया ही विश्व है। किसने बनाया, कैसे बनता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखो, 6 द्रव्यों के समूह को, कितने द्रव्यों के समूह को? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये पूरा विश्व किससे मिलकर बना है?
छह जाति के द्रव्यों से मिलकर इस विश्व का निर्माण हुआ है। छह द्रव्य नहीं कह रहा मैं, छह जाति के द्रव्य मिलकर, अथवा छह द्रव्यों का समूह। छह द्रव्यों का समूह मतलब छह जाति के द्रव्यों का समूह, उसका नाम विश्व है। क्या आता है समझ में? एक लड्डू देखा आपने? लड्डू, लड्डू किससे बनता है? शक्कर, बेसन, इलायची, हाँ, और क्या, घी, इस सब का समूह एक लड्डू है। इन सब का समूह क्या है कि एक लड्डू है। ऐसे ही इस छह जाति के द्रव्यों का समूह ये विश्व है। इन छह प्रकार की जाति के द्रव्यों से ये पूरा विश्व मिलकर बना है। जैसे लड्डू में, जैसे लड्डू में बूंदी का लड्डू देखा है आपने? एक एक बूंदी अलग अलग है, एक एक बूंदी कैसी है, अलग अलग है। ऐसे ही पूरे विश्व में जो छह जाति के द्रव्य हैं वह मिलकर एक साथ रहते तो हैं, लेकिन एक मेक नहीं हो जाते। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। क्या, जैसे बूंदी के लड्डू में एक एक बूंदी अलग अलग है, ऐसे ही जिन छह प्रकार की जाति के द्रव्यों से मिलकर यह विश्व बना है, वहां छह प्रकार की जाति के द्रव्य कैसे हैं, एक साथ रहते हैं, इनका समूह है, लेकिन कभी मिलकर एक मेघ नहीं हुए। ये मिलकर क्या नहीं हुए, एक मेघ नहीं हुए। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, छोटे मोटे संसार की बात नहीं कर रहा। इसके बाहर पूरे विश्व में कुछ नहीं है। जब मैं आपको छह द्रव्यों के नाम बताऊंगा और उनका स्वरूप बताऊंगा, तब आप सोचना, विचारना, ढूंढना, दिमाग लगाना, क्या इसके बाहर कोई द्रव्य है? क्या इससे कम में विश्व की संरचना हो सकती है? अभी जब मैं छह जाति के द्रव्य आपको बतलाऊंगा तब समझना। अभी तो एक बात पूरी हुई है। क्या पूरी हुई है? विश्व जगत दुनिया, इसको किसी ने नहीं बनाया, कोई इसका कर्ता नहीं है। किसी ब्रह्मा ने इसको नहीं बनाया, कोई विष्णु इसको नहीं चलाता, कोई महेश इसका संहार नहीं करता, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अनादि से है, अनादि से स्वयं सिद्ध है, अकृत्रिम है। किससे मिलकर बना है? ये छह जाति के द्रव्यों से मिलकर बना है। छह जाति के द्रव्य कैसे हैं कि एक दूसरे में मिल जाते हैं? नहीं। छह जाति के द्रव्य कैसे रहते हैं? अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने चतुष्टय में भिन्न भिन्न ये सारे द्रव्य रहते हैं। एक परिभाषा हुई अभी। क्या? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। छह जाति के द्रव्य मिलकर इस विश्व का निर्माण करते हैं। इस विश्व को किसी अन्य ने नहीं बनाया। ये छह जाति के द्रव्य अनादि से हैं और कब तक रहने वाले हैं? अनंत काल तक रहने वाले हैं। जिनसे मिलकर ये द्रव्य बना है, ये विश्व बना है, वह द्रव्य अनादि से स्वयं सिद्ध हैं। जब उन द्रव्यों का किसी ने निर्माण नहीं किया, तो इस विश्व का भी कोई निर्माण करने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। सारे के सारे मिथ्या मत उड़ जाएंगे, कुमत उड़ जाएंगे। क्यों? तो सारे के सारे दुनिया के मत इसी आधार पर चलते हैं कि भगवान करते हैं, भगवान करते हैं, भगवान सृष्टि के निर्माण करता है, भगवान सृष्टि के चलाने वाले हैं, पालनहार हैं। और भगवान को गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो नष्ट कर देंगे विश्व को। क्या? सारे के सारे मत मतांतर भगवान को कर्ता धर्ता हर्ता भोक्ता मानने वाले किस आधार पर खड़े हैं कि वह भगवान को विश्व का, सृष्टि का, दुनिया का, जगत का क्या मानते हैं? एक कर्ता मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिनामनाय जैन धर्म ये कहता है कि विश्व को, सृष्टि को किसी ने भी नहीं बनाया, ये छह जाति के द्रव्यों से मिलकर बना है। ये छह जाति के द्रव अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। इनका निर्माण भी किसी ने नहीं किया। वो कौन कौन से हैं छह द्रव्य? नाम लिख लो। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म,
आकाश और काल। पहला जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, पांचवा आकाश, छठवा काल। बोलो साहित्य छो नाम। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये 6 जाति के द्रव्य हैं। इतनी बात समझ में आई। विश्व में 6 द्रव्य नहीं है, 6 जाति के द्रव्य हैं। जीव कितने हैं कि जीव है असंख्य अनंत। जीव कितने हैं? अनंत। जीव से अनंत गुने पुद्गल है। संख्या भी लिखना चाहो तो लिख लो। क्या? जीव कितने हैं कि अनंत जीव हैं। पुद्गल कितने हैं कि जीव से अनंत गुने पुद्गल है। धर्म द्रव एक, अधर्म द्रव एक, आकाश द्रव एक, और काल द्रव लोक प्रमाण असंख्यात। फिर से बोलूं, जीव कितने हैं संख्या में? अनंत जीव हैं, अनंत जीव द्रव्य हैं। पुद्गल कितने हैं कि जीव से अनंत गुने पुद्गल हैं। धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, आकाश एक है, और काल कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। मतलब लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव स्थित है। लोकाकाश के प्रदेश है असंख्यात, तो काल द्रव कितने हुए? असंख्यात। ऐसे अनंतानंत द्रव्य इस विश्व में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इस विश्व में रहते हैं। कोई पूछे द्रव्य कितने, तो जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतानंत बोलना। क्या ध्यान रखना है? द्रव्य कितने कि जाति अपेक्षा कितनी है कि 6, और संख्या अपेक्षा कितने हैं? अनंतानंत। वो काल वाला बताना, काल की संख्या। असंख्यात। काल द्रव्य असंख्यात। चलें आगे। अभी बोला था काल द्रव असंख्यात लोक प्रमाण, ऐसा। लोक प्रमाण असंख्यात ऐसा लिख लो। हाँ। लोक प्रमाण संख्यात का मतलब अभी थोड़ा और आगे जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आया। लोक प्रमाण संख्या मतलब ये जो लोकाकाश है, असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव रहता है। तो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, एक एक प्रदेश पर रहने वाला एक एक काल द्रव। तो काल द्रव कितने हुए? ये असंख्यात। तो संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य है। जैन कितनी है भाई? जैन कितनी है? जैन एक है। जाति की अपेक्षा एक ही जैन होता है। संख्या की अपेक्षा कितने जैन है? 2-4-10 लाख, ज्यादा होंगे, हैं? 10-15-20 लाख जैन है। तो इस संख्या कितनी हुई? एक। तो जाति क्या है? एक जैन है, एक ब्राह्मण है, एक मुस्लिम है, एक क्षत्रिय है, एक शूद्र है। ये जातियां हैं। जातियों की अपेक्षा कितने धर्म समझ लो? 25 धर्म। और संख्या की अपेक्षा कितने कितने धर्म? जैन धर्म में देखो तो संख्या लाखों लोग, उनके यहाँ देखो तो हजारों, उनके यहाँ देखो तो करोड़ों, उनके यहाँ देखो कि अरबों लोग। तो इस जाति समझ में आई। तो जीव द्रव एक जाति है, उस जीव द्रव की जाति के अनंत द्रव्य हैं। उदगल एक जाति है, उस जाति के अनंतानंत द्रव्य हैं। धर्म एक जाति है, उस जाति का एक ही द्रव्य है। अधर्म एक जाति है, उसकी अपेक्षा एक ही द्रव्य है। आकाश एक जाति है, उस जाति का एक ही द्रव्य है। और काल एक जाति, उस जाति के असंख्यात द्रव्य है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक एक चीज बहुत अच्छे से सुनना। तो ये पूरा विश्व कितने द्रव्यों से मिलकर बना है? ये 6 प्रकार के द्रव्यों से मिलकर यह विश्व बनता है। इन द्रव्यों का किसी ने निर्माण नहीं किया, इनका कोई नाश नहीं करता, इसलिए विश्व का भी किसी ने निर्माण नहीं किया और विश्व का कोई नाश नहीं करता। ये जो हम मान के बैठे हैं 2-4-20 हजार, 250-300-400 देश मिलके विश्व बनते, इतना नहीं है विश्व। ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, ये पूरे में फैला हुआ जो विश्व है उसकी बात कर रहे हैं। तो किससे मिलकर बना है ये? 6 द्रव्यों से मिलकर यह विश्व बनता है। 6 द्रव्यों के नाम मैं फिर से बोलता हूं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। ये कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य।
इन 6 द्रव्यों में जानने देखने वाला सिर्फ एक जीव है। उद्गल द्रव नहीं जानता, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव नहीं जानते। तो जीव अजीव की अपेक्षा जीव द्रव एक है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये भेद लिख लेना। इस तरह से मैंने वर्गीकरण किया। जीव अजीव की अपेक्षा 6 द्रव्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो जीव एक है, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये पांचों क्या है, अजीव है। क्यों? क्योंकि जीव द्रव जानने देखने वाला है, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जानने देखने वाले नहीं है। जीव किसे कहते हैं? जीव अजीव के पाठ में आप सभी ने पढ़ा था, हम सभी ने पढ़ा था, जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। अभी मैं आपको पूरा पाठ का सार बता रहा हूं, जब पाठ पढ़ेंगे तो और अच्छे से ख्याल में आएगा। जो जानने देखने वाला है उसको जीव कहते हैं। उद्गल कौन है? कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, मतलब जिसको छुआ जा सकता है, जिसमें कोई स्वाद होता है, जिसका कोई कलर है, जिसको सूंघा जा सकता है, वो है पुद्गल द्रव। हमारी आंखों से जो कुछ भी दिखता है सब पुद्गल है। हमारी आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो सब पुद्गल है। क्यों? क्योंकि कलर वाला पुद्गल ही होता है और आंखों से कलर ही दिखता है। हम जिसको छू सकते हैं, जिसका शरीर से स्पर्श कर सकते हैं, वो पुद्गल है। तो हमें दिखने वाला, हमें अनुभव में आने वाला जितना भी द्रव्य है वो सब क्या है? पुद्गल। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब क्या है? वो पुद्गल द्रव्य है। तो 2 द्रव्य हो गए, जानने देखने वाला जीव, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल। और तीसरा है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या है? धर्म द्रव्य दिखाई नहीं देता, धर्म द्रव्य में भी कलर नहीं है, उसको भी छू नहीं सकते, उसको भी आप उसमें स्वाद नहीं आता। तो धर्म द्रव्य कौन है? कि जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। यह पंखा चलता है तो पंखा चलता तो अपनी शक्ति से है। क्या हम उठ के गए तो हमारी आत्मा भी गई और शरीर पुद्गल भी गया, तो जो चले ना हम, तो चला तो पुद्गल और जीव अपनी शक्ति से है, लेकिन जो चलने में सहायक हुआ उसको कहते हैं धर्म द्रव। तो जो गति हेतुत्व गुण वाला है, मतलब जो चलने में सहायक होता है, वो है धर्म द्रव। और हम चलते चलते रुक गए, चलते चलते रुक गए, तो जो रुकने में सहायक होता है वो है अधर्म द्रव। अरिहंत हाथ खड़ा कर रहा है, बाद में पूरा एक बार संक्षिप्त में बता दूं, फिर तुम्हारा प्रश्न सुनते हैं। ठीक है? तो क्या कहा? जानने देखने वाला जीव, जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके, सूंघा जा सके, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल। जो चलने में सहायक होता है वो धर्म, जो रुकने में सहायक होता है वो अधर्म द्रव। ये धर्म अधर्म पुण्य पाप नहीं है। ये धर्म अधर्म मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करना नहीं है। ये धर्म अधर्म मोक्ष जाने वाला या मोक्ष नहीं जाने वाला नहीं है। हिंसा झूठ चोरी कुसीर वाला अधर्म नहीं है। ये धर्म द्रव्य एक वस्तु है। ये भाव की बात नहीं कर रहा है, सुनना अच्छे से। क्या एक ये जो 6 द्रव्य में धर्म अधर्म नाम आया है ना, ये परिणाम की बात नहीं है कि शुभ भाव मंद कसाय रूप परिणाम व्यवहार धर्म है, हम भीतराग परिणाम ये वास्तविक धर्म है। ये इसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं? धर्म अधर्म एक वस्तु है, मतलब जो धर्म अधर्म हम मंदिर में करते हैं, मंदिर के बाहर करते हैं, हाँ, मुनि बन के करते हैं, स्वरूप की साधना पूर्वक करते हैं, स्वरूप की प्रार्थना में करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ धर्म अधर्म एक वस्तु है, एक पदार्थ है। जैसे एक ये पदार्थ है ना मोबाइल, उद्गल द्रव्य है, ऐसे धर्म भी एक वस्तु है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वह क्या होती है? वह जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होती है। अधर्म ये जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक होता है। और आकाश जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। आप सभी किसके स्थान पर रहते हो? जो हमको रहने के लिए स्थान देता है ना, आधार देता है, उसका नाम है आकाश। और काल जो परिणमन में
जो हमारी निरंतर अवस्थाएं बदल रही हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में जो सहायक होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। संक्षिप्त में 6 द्रव्यों को मैंने आपको बतलाया। विश्व जगत दुनिया 6 द्रव्यों से मिलकर बनी है। 6 द्रव्यों को किसी ने नहीं बनाया, कोई इनका नाश नहीं कर सकता, इसलिए जगत दुनिया का कर्ता धर्ता हर्ता कोई ईश्वर कोई भगवान नहीं है। 6 द्रव्यों का स्वरूप आपने जाना, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। जो जानने देखने वाला वो जीव, जिसको छू सके देख सके तो वह पुद्गल, जो चलने में सहायक हो वो धर्म, जो रुकने में सहायक हो वो अधर्म, जो रहने के लिए स्थान देता है वह आकाश, और जो परिणमन में सहायक होता है वो काल द्रव्य होता है। बोलो क्या बोल रहे हो अरिहंत? जैसे पुद्गल है 5 द्रव्य, तो इनमें पुद्गल का क्या लक्षण है? जैसे आकाश है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, इसमें कोई लक्षण नहीं है, फिर अपन कैसे बोल सकते हैं? फिर से बोलो, फिर से समझा नहीं। जैसे ये 5 द्रव्य हैं, अजीब हैं, तो मतलब पुद्गल ही है, इनमें पुद्गल का क्या लक्षण है? बहुत बढ़िया। चलिए, और साहित्य तुम क्या बोल रहे हो? अभी आपने बताया कि जीव पुद्गल को चलने में सहायक है, तो वो धर्म द्रव्य। और जैसे आपने बोला था कि पंखा चलता है, तो पंखा में तो जीव है ही नहीं, पुद्गल है वो। तो पुद्गल को भी तो कहा ना मैंने, जीव को तो भी जीव को भी। हाँ, मतलब जैसे समझ लो ये मोबाइल है, एक गिरा तो ये चला ना, यहाँ से यहाँ तक गिरा, तो इसका जो गति हुई तो इस गति में कौन सहायक हुआ? कि धर्म। इसमें भी जीव नहीं है। ठीक है, साहित्य। ठीक है। हाँ, अब इसका अरिहंत का प्रश्न ये है कि धर्म अधर्म आकाश काल में पुद्गल का कौन सा लक्षण है जो आप इसको पुद्गल कह रहे हैं? भाई मैं पुद्गल कहाँ कह रहा हूं, मैं धर्म अधर्म आकाश काल को पुद्गल कब कहा मैंने? अजीब कहा है। अजीब और पुद्गल में अंतर है। जो जीव रहित वो अजीब, जो जीव रहित वो अजीब। पुद्गल में जीव नहीं है, धर्म में जीव नहीं है, अधर्म में जीव नहीं है, आकाश काल में जीव नहीं है, इसलिए ये अजीब है। बात समझ में आई? लेकिन ये पुद्गल है ऐसा नहीं, पुद्गल तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। तो धर्म धर्म पुद्गल नहीं है, अधर्म आकाश काल पुद्गल नहीं है, जीव पुद्गल नहीं है। पुद्गल तो कौन होता है? जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। 5 द्रव्यों को मैं अजीब कह रहा हूं क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। मैं 5 द्रव्यों को पुद्गल नहीं कह रहा, पुद्गल तो एक ही द्रव्य है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। आया अरिहंत समझ में? अरिहंत और जब मतलब उसमें ऐसा क्या गुण रहता है जो परिणमन करने में सहायक होता है? किसमें? धर्म अधर्म में, काल में। यही गुण है उसका। धर्म द्रव्य में यही गुण है कि वो चलने में सहायक होता है। गति हेतुत्व देते हैं उसको। अधर्म में स्थिति हेतुत्व गुण है, काल में परिणमन हेतुत्व गुण है, आकाश में अवगाहन हेतुत्व गुण है। ये अभी अपन जब पाठ पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर और स्पष्ट होगा। अभी तो मैंने सामान्य रूप से आपको सिद्धि करी। ठीक है, चलो पाठ पढ़ते हैं तो और अच्छे से अब क्लियर होता जाएगा। हाँ जी, चलिए। छात्र का संवाद सजल पड़ेगा, अध्यापक का संवाद हर्ष पड़ेगा। छात्र, मेरी अम्मा कहती थी कि जो हम दिखाई देते हैं वह तो सब पुद्गल है, यह पुद्गल क्या होता है? अध्यापक, ठीक तो है, हम आँखों से तो सिर्फ वर्ण रंग ही दिखाई देता है और वह मात्रा पुद्गल में ही पाया जाता है। इसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए
उसे पदगल कहते हैं। यह जीव द्रव्य है। एक बेटा तुम दोनों की पीछे से आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। अमन तुम पढ़ो सजल का, फिर से पढ़ो सजल वाला। शुरू से पाठ शुरू करें। गुरुजी, अम्मा कहती है कि जो हमें दिखाई देता है वह तो सब पुद्गल है। यह पुद्गल क्या होता है? ठीक तो है, हमें आंखों से तो सिर्फ वर्ण रंग ही दिखाई देता है और वह मात्रा पुद्गल में ही पाया जाता है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। यह जीव द्रव्य है। गुरुजी क्या कहती है कि जो आंखों से दिखता है उसे क्या कहते हैं कि पुद्गल कहते हैं। ठीक कहती हैं तुम्हारी अम्मा, क्योंकि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। और पुद्गल कौन सा द्रव्य है? एक अजीब द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? वे कितने प्रकार के हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वे 6 प्रकार के हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। देखो एक यहाँ पर आई है के समूह को द्रव्य कहते हैं। फिर से सुनना, गुणों के समूह को, माइक ऑफ कर लो अपना। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। एक द्रव्य में कितने गुण हैं कि अनंतानंत गुणों का समूह एक द्रव्य है। एक द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, वह एक द्रव्य पदार्थ वस्तु क्या है? अनंतानंत गुणों का क्या है कि समूह है। जैसे विश्व 6 द्रव्यों के समूह से मिलकर बनता है, ऐसे एक द्रव्य में कितने गुण हैं कि अनंतानंत गुण हैं। गुणों का समूह वो क्या है कि एक द्रव्य है। जैसे अभी पुद्गल की बात आई थी ना, तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ऐसे अनंत गुण उस पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ऐसे अनंत गुणों का समूह मिलकर एक द्रव्य बनता है। अंतर समझना, जैसे विश्व 6 द्रव्यों का समूह है, ऐसी अनंत गुणों का समूह द्रव्य है। लेकिन अंतर क्या है? विश्व में 6 द्रव्य एक साथ रहते तो हैं लेकिन एक मेक नहीं हो जाते। क्या कहा? विश्व में 6 द्रव्य कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं लेकिन सब अलग अलग रहते हैं। जीव अलग, पुद्गल अलग, धर्म अलग, अधर्म अलग, आकाश अलग, काल अलग, सब बिल्कुल भिन्न भिन्न रहते हैं। जैसे बूंदी की लड्डू में एक एक बूंदी अलग अलग है ना, लेकिन द्रव्य में ऐसे गुण नहीं रहते। द्रव्य में गुण कैसे रहते हैं? शक्कर की मिठास की तरह। कैसे रहते हैं? जैसे वही मिठास है, वही सफेदी है, वही दरदरापन है, वही अस्तित्व है, वही स्पर्श है, वही रस है, वही वर्ण है, वही गंध है। बात समझ में आती है? विश्व में द्रव्य कैसे रहते हैं? सभी द्रव्य एक साथ रहते हैं लेकिन मिलकर कभी एक मेक नहीं हो जाते। जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, धर्म अधर्म, आकाश अलग अलग हैं। ऐसे द्रव्य में जो गुण पाए जाते हैं वह कैसे रहते हैं? शक्कर की मिठास की तरह बिल्कुल मिलजुल के एक साथ रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब देखो गुण की परिभाषा भी सुन लो, भी आगे आएगी। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। फिर से बोलता हूं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसके संपूर्ण अवस्थाओं, भागों मतलब उसके पूरे प्रदेश में, उसके पूरे क्षेत्र में पाया जाए, और अवस्थाओं मतलब उसकी हर पर्याय में, हर हालत में, हर दशा में पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्था में और संपूर्ण भागों में पाया जाए। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, तो ज्ञान आत्मा के कहाँ पाया जाता है? या सिर के स्थान पर ज्ञान पाया जाता है, पैर के स्थान पर ज्ञान नहीं पाया जाता। ठीक है ना? क्यों? ज्ञान कहां से आता है? कि यहां से ज्ञान आता है, इस खोपड़ी से। सही है सजल? सही है ना? बोलो। हाँ भैया जी। हम एक अमेरिकन डॉग
तुम्हारे पैर में लगा दे, पैर के नीचे कटवा दे उससे, ठीक है, तो तुम्हें ज्ञान होगा क्या नहीं होगा कटने का? हाँ होगा ना। अरे तुम कह रहे हो ज्ञान यहाँ पे है, पैर में नहीं है, तो वहां कैसे ज्ञान हुआ? वो तो वो तो वो तो पूरे शरीर में महसूस होगा ना। इसका मतलब पूरे शरीर, पूरे स्थान पर ज्ञान कहलाया ना। हाँ नहीं ज्ञान होता तो यहाँ मैं आपके सिर पर ठंडा रखता तो यहाँ ठंडा लगना चाहिए, हाथ में, पैर में, कमर में ठंडा नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब वो जो ज्ञान है ना वो पूरे आत्म प्रदेशों में है, शरीर की बात नहीं कर रहा, यहाँ शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी बात कर रहे हैं अभी अपन। मिठास है, मिठास, शक्कर के कौन से अंश में मिठास होती है? तो ऊपर होती है, नीचे नहीं होती, अंदर नहीं होती, ऐसा? तुम शक्कर को जहां से खाओगे वहां से मिठास आएगी, शक्कर को जहां से उठाओगे, जहां से खाओगे वहां से मिठास आएगी। इसका मतलब उसके भाग में, उसके प्रदेश में, उसके पूरे क्षेत्र में जो गुण है वह द्रव्य के संपूर्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। और दूसरा क्या लिखा, उसकी संपूर्ण अवस्था में। शक्कर अभी दरदरी है, उधर भी उसमें पूरी मिठास है, शक्कर को लेके पीस देना, चूर्ण बन जाएगा तो भी उसकी अवस्था में मिठास होगी, उसको पानी में मिला देना तो भी उसकी उस अवस्था में भी मिठास होगी, पानी को ऐसे फेंक देना तब भी उसकी उस अवस्था में मिठास होगी। मतलब वह उसकी संपूर्ण अवस्था में हर हालत में पाया जाता है, उसको कहते हैं गुण, जो द्रव्य से कभी अलग नहीं होता और पूरे द्रव्य में पाया जाता है, उसे कहते हैं गुण। जैसे आत्मा का ज्ञान गुण है, एक ज्ञान गुण आत्मा से आज तक अलग नहीं हुआ। निगोध में था तब भी ज्ञानी था, निगोध में जहां अक्षर के अनंत में भाव मात्र ज्ञान होता उसकी बात कर रहा हूं, ज्ञान गुण था वहां पे, भले प्रकट कितना हुआ वो बात अलग है। पृथ्वी बन गया, जल बन गया, अग्नि बन गया, वायु बन गया, वनस्पति बन गया, दो इंद्रिय बना, चिंटी बना, लट बना, इल्ली बना, कुत्ता बना, भैंस बना, गाय बना, घोड़ा बना, सांप बना, मनुष्य बना, देव बना, नारकी बना, त्रियंच बना, पुरुषार्थ करे तो श्रावक हुआ, मुनिराज हुआ, अरिहंत बन के सिद्ध बन गया, तब भी उसके ज्ञान गुण रहा, तब भी उसके दर्शन गुण रहा। एक गुण की बात कर रहा हूं, ऐसे अनंत गुण उसके साथ हर समय रहे हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? कठिन तो नहीं हो रहा? कठिन तो इसलिए नहीं हो रहा कि आप कितनी बार तो पहले पढ़ चुके हैं ये पाठ। सजल को छोड़ दो, हर्ष को छोड़ दो, बाकी सब विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा तो इस विषय से अपरिचित नहीं, सब परिचित हैं। तो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। एक बात पूरी हुई? हाँ जी या ना जी? गुणों हाँ जी, हाँ जी। और गुण उसके पूरे भाग, पूरे क्षेत्र में और उसके पूरे प्रदेशों में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कि गुण कहते हैं। देखिए चलिए पढ़िए आगे। अध्यापक, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वे 6 प्रकार के हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अरिहंत तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आने वाला है, छात्र का संवाद अभी पढ़ेगा, अध्यापक वाला अरिहंत। हाँ तो क्या द्रव्यों में अजीब नहीं है? जीव को छोड़कर बाकी सब द्रव्य अजीब ही तो हैं, जिनमें ज्ञान पाया जाता है वे ही जीव हैं, बाकी सब अजीब। हाँ, क्या भैया 6 द्रव्यों में अजीब नाम तो आया नहीं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अजीब कहाँ है? बोले जीव को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य क्या है? अजीब है। अजीब है मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, तो इन 5 द्रव्यों में ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, इसलिए इनको क्या कहा? अजीब कहा। आगे पढ़ो। जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई केवल पुद्गल ही क्यों देता है? क्योंकि इंद्रियां रूप रस आदि को ही जानती हैं और आत्मा आदि वस्तुएं अरूपी हैं, अतः इंद्रियां उनके ज्ञान में निमित्त नहीं। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? द्रव्य 6 हैं, दिखते एक है, तो कहाँ है 6?
वो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि जो इंद्रियां है ना, वह इंद्रियां रूपी पदार्थ को ही जानती हैं। रूपी मतलब जो रूप सहित हो। लिख लो अपनी कॉपी पे, स्पर्श रस गंध वर्ण, इसको क्या कहते हैं कि रूपी कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण को क्या कहते हैं? रूपी कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण को क्या कहते हैं कि रूपी कहते हैं। इंद्रियां रूपी पदार्थों को ही जानती हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण को क्या कहते हैं? रूपी कहते हैं। इंद्रियां रूपी पदार्थों को ही जानती हैं। तो भाई 6 द्रव्य में एक ही क्यों दिखता है? इसलिए एक दिखता है क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला रूपी एक ही द्रव्य है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ उद्गल द्रव्य ही हमको दिखाई देता है। बोलो अरिहंत, क्या बोल रहे हो? अरिहंत, हाथ खड़ा किया तुमने? ये बोल रहा भाई साहब कि जो अजीब की डेफिनेशन है ना, उसमें तो अपने बोल रहे हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है उसे अजीब कहते हैं। ये तो नास्ती से हो गई। क्या? ये तो नास्ती से हो गई ना, नहीं पाया जाता है। हाँ हाँ, फिर अस्थि से क्या होगी? अस्थि से क्या होगी? अजीब की डेफिनेशन नहीं पाया जाता है। अजीब अस्थि से सोचना पड़ेगी। सोचते हैं अभी। सोचो भाई, तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं। जिसमें पूर्ण गलन स्वभाव पाया जाता है वो उद्गल। हाँ, कोई बेटा का अस्थि से सोचना है। अजीब का अस्थि से सोचो। ठीक है भाई, अभी तो नास्ती से ही समझ में आ रहा है। अस्थि से जब समझ में आएगा तो हम तुम्हें बता देंगे। ठीक है, देखो सुनो, अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है। आपने कभी अजैन नाम की कोई जाति सुनी है? अजैन नाम की कोई जाति किस किसने देखी है? तुम्हारे पड़ोस में कोई अजैन रहता है? अजैन जाति का कोई रहता है? हैं? नहीं रहता। तो किसको अजैन कहते हो आप? जो जैन नहीं वो अजैन। ऐसे जो जीव नहीं वो अजीब। अजीब नाम का कोई द्रव्य अलग से नहीं है। किसको अजीब कह दिया? जो जीव नहीं वो अजीब, जो जैन नहीं वो अजैन। ऐसे ही जो जीव नहीं, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं, वो क्या है? तो अजीब है। चलो, तो आज हमने क्या देखा? विश्व 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। 6 द्रव्यों को किसी ने नहीं बनाया, इसलिए इस विश्व का निर्माण करता कोई नहीं, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता। 6 द्रव्यों में एक जीव है, बाकी 5 द्रव्य कैसे हैं कि अजीब है। इन 5-6 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप देखा, हाँ, द्रव्य की परिभाषा देखी और गुण की परिभाषा देखी। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले रूपी द्रव्य हैं। इंद्रियां केवल रूपी पदार्थों को ही जानती हैं। अब विशेष चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे।